चलिए आज बात करते हैं प्रकृति की सबसे कमाल की कहानियों में से एक के बारे में। ये कहानी है वापसी करने की, हिम्मत की और इस बात की कि जिंदगी चाहे कुछ भी हो जाए अपना रास्ता बना ही लेती है। ये कहानी है पारिस्थितिक उत्तराधिकार की। जरा सोचिए, एक जमीन है जो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। हो सकता है जंगल की आग ने सब कुछ जला दिया हो या फिर किसी ज्वालामुखी ने सब कुछ लावे के नीचे दफन कर दिया हो। सब खत्म। तो सवाल उठता है, अब आगे क्या? क्या वो जगह हमेशा के लिए वीरान रह जाएगी? प्रकृति का जवाब है नहीं। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पारिस्थितिक उत्तराधिकार। सीधे शब्दों में कहें तो ये नेचर का खुद को हील करने का तरीका है। ये एक बहुत ही धीमी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें वक्त के साथ एक तरह के जीव जंतु और पौधे दूसरी तरह के जीव जंतुओं और पौधों के लिए जगह बनाते हैं। और ये तब तक चलता है जब तक कि वहां एक स्टेबल और बैलेंस्ड इकोसिस्टम फिर से न बन जाए। ठीक है, तो ये जो वापसी की कहानी है ना, ये दो बहुत अलग अलग रास्तों से शुरू हो सकती है और सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तबाही के बाद उस जगह पर बचा क्या है। तो देखिए, इन दो रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है प्राथमिक उत्तराधिकार। ये बिल्कुल जीरो से शुरू होता है, ऐसी जगह पर जहां पहले कभी जिंदगी थी ही नहीं, जैसे कि नंगी चट्टानें या ज्वालामुखी से निकला ठंडा लावा। जाहिर है ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। वहीं दूसरी तरफ है द्वितीयक उत्तराधिकार। ये वहां होता है जहां पहले एक इकोसिस्टम था पर किसी वजह से, जैसे आग लगने से, वो नष्ट हो गया। ये प्रोसेस कहीं ज्यादा तेज होता है। क्यों? क्योंकि यहां सबसे कीमती चीज यानी मिट्टी पहले से मौजूद होती है। तो शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, ये जो रीबिल्डिंग की जर्नी है ये कुछ खास स्टेजेस से होकर गुजरती है। पता है, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी खाली कैनवस पर धीरे धीरे एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई जा रही हो। तो चलिए इसके स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। ये पूरी कहानी समझिए 4 मेन चैप्टर्स में बंटी है। पहला चैप्टर है नग्न क्षेत्र, एकदम खाली कैनवस जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। फिर एंट्री होती है कहानी के पहले हीरोज की, पायोनियर समुदाय। उनके आने के बाद धीरे धीरे मध्यवर्ती समुदाय पनपता है जिसमें घास और छोटी मोटी झाड़ियां उगती हैं। और आखिर में कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जिसे हम कहते हैं पराकाष्ठा समुदाय, एक घना, स्टेबल और हरा भरा जंगल। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरोज से, पायोनियर समुदाय से। ये वो जीव हैं जो वो काम करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। ये एक ऐसी बेजान जगह पर जिंदगी की पहली चिंगारी जलाते हैं। तो कौन है ये हीरोज? ये हैं लाइकेन और काई जैसे सुपर टफ जीव। इनमें इतनी हिम्मत होती है कि ये नंगी चट्टानों पर भी उग सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ वहां उगते नहीं हैं, ये उस जगह को बदल देते हैं। ये धीरे धीरे अपनी जड़ों से चट्टानों को तोड़ते हैं और जब ये मरते हैं तो इनके शरीर से मिट्टी की पहली बहुत पतली परत बनती है। यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर आने वाले वक्त में एक पूरा जंगल खड़ा होने वाला है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। पर अ बिग क्वेश्चन इज, ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर प्रकृति ये सब करती क्यों है? इसका महत्व बहुत गहरा है। ये प्रोसेस सिर्फ एक जंगल को वापस नहीं लाता, ये पूरे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देता है, उसे मजबूत बनाता है। जैसे जैसे नए नए पौधे और जानवर उस जगह पर आते हैं, वहां की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बढ़ती है। यही प्रोसेस मिट्टी को बहने से बचाता है और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को साइकिल में बनाए रखता है। कुल मिलाकर ये प्रकृति का एनवायरमेंटल बैलेंस बनाए रखने का अपना तरीका है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ता है। जब हम प्रकृति को देखते हैं कि वो सबसे बड़ी तबाही के बाद भी बिल्कुल जीरो से एक पूरा जंगल खड़ा कर सकती है, तो उसके इस हिम्मत से, इस जज्बे से हम क्या सीख सकते हैं?